मेरठ की शाही जामा मस्जिद तारीख़ी एतबार से ख़ास अहमियत की हामिल है। सन 647 हिजरी में तामीर हुई यह इमारत न सिर्फ मगरबी उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान की कदीम इमारतों में शुमार की जाती है। नसीरुद्दीन महमूद और ग़ुलाम सल्तनत की दास्तान बयान करने वाली इस शाही जामा मस्जिद में रमज़ान के वक्त में इसकी रौनक और दोबाला हो जाती है। घर हो कि मसाजिद, हर जगह नमाज और तिलावत कुरान पाक के रूह परवर मनाजिर देखने को मिलते हैं। शहर की सभी मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है और सभी मसाजिद नमाजियों से आबाद रहती हैं। माह मुबारक है, रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला इस महीने के अंदर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और शयातीन को कैद करता है। अल्लाह का शुक्र है, मेरठ के अंदर जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, सभी लोग नमाज़ों का आलम यह रहता है कि मस्जिद शहर की गली की हो, बाहर की हो, कोई भी मस्जिद हो, चाहे जामा मस्जिद हो, कोई भी हो, इतनी बड़ी तादाद के अंदर नमाजी पाँचों वक्त की नमाज़ों के अंदर माशाल्लाह तादाद के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह से डर से, अल्लाह के खौफ से, और अल्लाह ने जो हुक्म दिया है हमें कुरान और हदीस के ज़रिए से जो हमको बताया है कि माह रमज़ान की हमको क्या कदर करनी चाहिए, उसका ख्याल करते हुए पंच वक्ता नमाज़ों के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर नमाजी इकट्ठे होते हैं। और रात को तरावी का मामूल हमारे यहाँ मेरठ के अंदर जो है वो बहुत ही उम्दा है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ मेरठ के अंदर शहर के अंदर जगह जगह कहीं 3 रोज़ का शबीना होता है, कहीं 5 दिन का शबीना होता है, कहीं 6 दिन का होता है। इसी तरह शाही जामा मस्जिद के अंदर जो हमारा बहुत बड़ी मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहले 5 दिन का शबीना होता है जिसमें क़ारी शफ़ीक़ साहब सुनाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा 5 दिन का शबीना होता है जिसमें हाफ़िज़ हारून साहब सुनाते हैं, फिर उसके बाद तीसरा शबीना फिर क़ारी शफ़ीक़ साहब सुनाते हैं। इस तरह आखिर तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 कलाम पाक पूरे हो जाते हैं। जामा मस्जिद के अलावा शहर के अंदर और मसाजिदों के अंदर भी यही हाल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मसाजिदों के अंदर शबीने होते हैं और मसाजिद के अंदर नमाजी बहुत बड़ी तादाद के अंदर शामिल रहते हैं। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज किया और रात के क़याम यानी तरावी को निफली बताया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। कुरान में फरमाया गया है कि शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अपनी आखिरी हिदायत कुरान की सूरत में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। तो ये इसीलिए दूसरी सूरत में फरमाया गया है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र और लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो इसको हमने रमज़ानुल मुबारक में जो लैलतुल क़द्र है उसमें कुरान करीम को नाज़िल फरमाया, और उस रात को जिसमें कुरान नाज़िल फरमाया उसको कहा कि यह 1000 रातों से बेहतर है। तो इसका तक़द्दुस तो यही है कि इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान करीम इंसानों के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल फरमाया। इस महीने को किस तरह गुजारा जाए इसका भी हुक्म दे दिया गया है। तो हुक्म दिया गया है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ जब तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, जिस तरह गुज़िश्ता पुरानी उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, तो इसमें हमको और इसमें कहा गया कि ये रोज़े क्यों रखना है हमें, इसका मकसद क्या है ये भी बता दिया गया है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ और अल्लाह के अहकाम पर चलने वाले बन जाओ। ये रमज़ानुल मुबारक में हमारे मुसलमानों का एक तरीक़ेकार बदल जाता है। दिन में रोज़ा रखते हैं और रात को तरावी में कुरान करीम पढ़ते हैं और सुनते हैं। बाज़ जगह शबीना होता है, बाज़ जगह पूरे 30 दिन तक या 29 दिन तक कुरान करीम पढ़ा जाता है। लेकिन कुरान करीम में रातों को कुरान करीम में मशगूल रहते हैं और दिन के अंदर रोज़ा रखते हैं। और रोज़े की खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये रोज़ा चूँकि बंदा खाना और पीना और अपनी ख्वाहिशात को मेरे लिए छोड़ता है तो इसका अज्र मैं दूँगा। तो इसलिए सिर्फ खाना और पीना छोड़ना जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि कदम कदम पर अल्लाह का खौफ और अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की इताअत का जज्बा जो है उसका इज़हार होना चाहिए।
घर पर मौजूद ख़वातीन घर के काम अंजाम देने के अलावा नमाज और तिलावत कलाम पाक में मशगूल रहती हैं। आइए आज आपकी मुलाकात मेरठ की ऐसी गैर मुस्लिम खातून से कराते हैं जो न सिर्फ माह रमज़ान का दिल से एहतराम करती हैं बल्कि पूरे माह रोज़े भी रखती हैं। अक़ीदत के लिए मज़हब व मिल्लत शर्त नहीं, और यही वजह है कि बहुत से गैर मुस्लिम अफराद भी माह रमज़ान में रोज़े का एहतमाम करते हैं। हमारे शहर मेरठ में भी पूनम उज्ज्वल ऐसे ही एक शख्स हैं जो पिछले 5 साल से रोज़े का एहतमाम कर रही हैं। आइए पूछते हैं उनसे कि क्या वजह है जो वो रोज़े रखती हैं और क्या अक़ीदत है। पूनम, आप रोज़े 5 साल से रख रही हैं, किस वजह से और क्या अक़ीदा है आपका? कभी बचपन में सोचा था कि रोज़े रखूँगी, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत कठिन रोज़ा होता है, सारा दिन में पानी भी नहीं पीना है। तो ये सोच के रोज़े रखने शुरू किए थे 5 साल पहले। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो ये मज़हब से ऊपर की चीज़ है रोज़ा, जिसे लोग कहते हैं कि आप रोज़ा रखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि हमारे देखा है हमने मजमू में पीर, पैगंबर, अवतार आदि आते रहे हैं और वो समय समय पर उस समय की ज़रूरत के अनुसार कुछ कानून, कुछ फ़र्ज़, कुछ नियम कायदे बनाते हैं जिस पे चलकर एक व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है। इस्लाम ने बहुत पहले सोच लिया था कि शायद पानी की समस्या आएगी, जैसे कि आज हम देखते हैं चारों तरफ पानी की समस्या। और रोज़ा जो है वो पूरे दिन पानी ना पीना एक कठिन तपस्या है, कठिन सब्र का काम है। तो उस सब्र को देखते हुए आज के दौर में रोज़ा एक ज़रूरत है। अगर हम आज नहीं जागेंगे तो भविष्य में हमें पानी के लिए बूंद बूंद पर तरसना पड़ेगा। जैसे कि ऐलान किया जा रहा है कि तीसरी लड़ाई जो होगी वो पानी पर होगी। तो अगर आज हम उस तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं और एक साथ अगर बहुत से लोग रमज़ान रखते हैं तो आप देखिए कितना पानी बचेगा। पानी में बहुत ज़्यादा बचत होगी और वो भविष्य में काम आएगा। इससे अहमियत पता चलेगी, बच्चों को अहमियत पता चलेगी कि हमें पानी को, जो अल्लाह ने नेमतें बख्शी हमें, हम उसको कैसे इस्तेमाल करें, खुद भी और दूसरों के लिए भी। किस तरह से आप पूरे रोज़े का एहतमाम करती हैं, सहरी और इफ्तार, और किस तरह से सारी चीज़ें करती हैं जो एक मुसलमान जिस तरह से करता है, तो आपका क्या एक जो है तरीक़ा रहता है पूरे रमज़ान में? बिल्कुल, मैं अपने स्तर पे जितना मुझसे होता है सुबह उठती हूँ, सहरी कर ली है। आज 3 बजे उठे हैं, 3 बजे उठने के बाद नहाना धोना करके थोड़ा सा सहरी की है। मैं बहुत ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बहुत थोड़ा सा खाती हूँ, इसलिए खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। मैं इबादत में ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो उसके बाद तस्बीह वगैरह करती हूँ, नमाज में जो मुझे आता है कलमा वगैरह पढ़ती हूँ। तस्बीह में मेरे बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, जिसको मैं अलग अलग एक एक तस्बीह, 3-3 तस्बीह या 15-15 तक मैं तस्बीह करती हूँ। मेरा सारा जो टोटल जो ध्यान है अपने जहनी व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने हैं। इबादत भी करते हैं, बिल्कुल कुरान शरीफ करते हैं, पाठ करते हैं उसका। 5 साल से रमज़ान में मैं पूरा कुरान पढ़ने की कोशिश करती हूँ और ऊपर वाला मुझे पूरा कुरान पढ़ा देता है। दिल में जो है दुआएं, दुआ मांग लो, तुम इबादत का अपनी सिला मांग लो। ये महीना तो बस अता करने का है, उसके दरबार में दुआ करने का है। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं शहर मेरठ में। इस प्रोग्राम के ज़रिए अगर आप अपने अजीज़ों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो इसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें RKR, अपना पैगाम, अपना नाम और अपने शहर के नाम के साथ हमें रवाना कर दें 56263579 पर। फ़िलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। करो इबादतें, मिलेंगी इनायतें। हुआ है नुज़ूल कुरान इस माह में। रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोलकाता से जी। रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते। साथ ही नात पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना
सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं स्वीट्स, आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुबतला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। माह श्याम के आते ही शहर मेरठ की फिजा मजीद नूरानी हो गई है। हर कोई इबादत में मसरूफ नजर आता है। साथ ही गुजरते रोजों के साथ
ईद उल फित्र के लिए शॉपिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। यही कि रमज़ान का महीना जो है मुबारक है, इसलिए स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं जो भी पसंद करना होता है। फिर ज़्यादा थोड़ी भीड़ हो जाती है, इसलिए देखते हैं तो मार्केट में क्या अच्छी चीज़ आती है ना। और बस इसी का जो है नॉर्मली अपनी जो चॉइस होती है, पसंद जैसे पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। हैंड वर्क में या वर्क में जैसा भी करना होता है उसी का अकॉर्डिंग चॉइस करते हैं। सिंपल लेना पड़ता है या फिर वर्क में लेना पड़ता है। खास तौर पे जैसे रमज़ान के लिए या फिर ईद के लिए क्या चीज़ पसंद करती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ता पजामा, जुमे के अलविदा जुमे के लिए, और जो जुमे पढ़ते हैं उसके लिए बच्चों के, और जो भी मतलब कुर्ता पजामा बनता है वो पहनते हैं, इसलिए उसको पसंद करते हैं। कुर्ते पजामे को पहनना पसंद करते हैं। और औरतें खास तौर पे क्या पसंद करती हैं? औरतें सूट्स, डिज़ाइन आती है, हर साल चेंज होता है फैशन। हाँ सूट्स कॉटन्स में पसंद करती हैं, और अच्छी वैरायटियाँ होती हैं, स्टार्टिंग में भी होती हैं और लास्ट में भी आ पाती हैं, क्योंकि देख लेते हैं, पसंद कर लेते हैं जाकर के क्या है कैसा अच्छा है। इस टाइम मार्केट में आज फर्स्ट रमज़ान है तो इसलिए हमने सोचा कि आज ही पसंद कर लेते हैं, कुछ थोड़ी बहुत पसंद आ जाए और फिर लास्ट में पसंद करते हैं। माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपकी ईटीवी उर्दू को और पूरे शहर और हिंदुस्तान को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद मेरी तरफ से। और जैसे कि रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो गया है तो ख़रीदारी भी शुरू ज़ाहिर सी है हो जाती है। फेनियाँ वगैरह हैं और आपका खजूरें वगैरह हैं। कपड़े की मार्केट में इसलिए आज हम लोग आए हैं क्योंकि जैसे जैसे रमज़ान बढ़ते चले जाएंगे, रोज़े ज़्यादा होते चले जाएंगे तो मार्केटों में भीड़ होती चली जाएगी। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि भाई जल्दी जाएं और जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा से अच्छा ले लें। दिल्ली से करीब है मेरठ, जाहिर सी बात है। और जैसे कि देखा जाता है कि दिल्ली का फैशन ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरठ में भी आज सारी चीज़ें मुहैया हैं। दिल्ली से पहले भी मेरठ में सामान आ जाता है। नए नए डिज़ाइंस कुर्ते में आ रहे हैं। ज़्यादातर तो रमज़ानों में लोग कुर्ता पजामा ही पहनना पसंद करते हैं, तो नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं। जैसे दिल्ली में है वैसे मेरठ में भी हैं। बच्चे आजकल कढ़ाई वगैरह वाले चल रहे हैं कुर्ते पजामे। पीछे कढ़ाई चल रही है, आगे कढ़ाई चल रही है, और जरकन का काम चल रहा है आजकल कुर्ते पजामे में। आजकल बच्चे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। रमज़ान की आमद के साथ ही शहर मेरठ के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को मुख्तलिफ अक़साम के फ़ैशन के मलबूसात से आरास्ता किया है। जहाँ तक ख़वातीन की पसंद का सवाल है, वो इस मर्तबा जरी के काम वाले कपड़ों को ज़्यादा तरजीह दे रही हैं। रमज़ान की तैयारी इस तरह से होती है, ईद का जो नया लेटेस्ट कलेक्शन होता है, जो मार्केट में कस्टमर पसंद करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लाना पड़ता है। जो वैरायटी न्यू होती है वो मार्केट में हर कोई लाता है, लेकिन हम उससे हट के बेचते हैं कोई डिफरेंट सी चीज़। इसलिए हम ईद की पूरी तैयारी में काफ़ी 15-20 दिन से लग जाते हैं और लाने की कोशिश करते हैं न्यू आइटम डिफरेंट सी। लेडीज़ और जेंट्स में क्या अलग अलग किस्म की पसंद है इस टाइम पे जो आप लेते हैं? इस टाइम में लेटेस्ट जो हमारे पे कुर्ते चल रहे हैं जरकन के, कस्टमर पसंद कर रहे हैं। और पार्टी वेयर में जो आइटम है थोड़ी डिफरेंट बूटी वाले डिज़ाइन प्लान चल रहे हैं, सिंपल यही है। और लेडीज़ क्या पसंद कर रही हैं? लेडीज़ चल रहे हैं इस टाइम कॉटन के सूट चल रहे हैं, डिज़ाइनिंग सिंपल, वही ये पसंद है। गर्मी की वजह से भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि गर्मी है तो इसलिए कुछ नहीं, गर्मी में अकॉर्डिंग ये है, सिंपल ही पसंद करती हैं लेडीज़। गर्मी ज़्यादा होती है। अब पार्टी जो विंटर होता है, विंटर में तो चल जाते हैं पार्टी में, लेकिन सिंपल जो होता है ना कॉटन के, वो गर्मी में यूज़ करती जी। तो अभी किस तरह की कस्टमर की आमद है शुरुआत में रमज़ान? शुरुआत में इस टाइम अभी रमज़ान में स्टार्टिंग में खाने पीने पे ध्यान देते हैं, और एक हफ्ते बाद अपना हमारी सेल स्टार्ट हो जाती है कपड़े की, तो सभी पे क्राउड रहता है कपड़े का और अच्छी सेल होती है सभी की मुबारक महीने में रमज़ान। कुर्ते पजामे और रेडीमेड गारमेंट्स की खरीदारी आखिरी अशरे में अपने उरूज पर होती है। अब जो चलते हैं वो ये समझिए 1 महीने के अंदर कुर्ता पजामे ही चलते हैं, लेके शुरुआत से और एंड तक कुर्ता पजामे सबसे ज़्यादा बिकते हैं।
और जो पैंट शर्ट है वो भी बिकती है, मगर वो कम बिकती हैं। जो फर्स्ट नंबर पे हो कुर्ता पजामे, डिजाइन भी है, प्लेन भी हम पे सब है, स्टाइलिश है सब। कुर्ता पजामा करती हैं, सूट वगैरह में करती हैं। जरकन के सूट चल रहे हैं अब, जरकन के सूट पसंद करती हैं औरतें। अब तो पहले नंबर पर जरकन ही चल रहा है, ये समझिए आप। जी जरी का, कसब का और रेशम का, उस पर जरकन का काम होता है, वो चलता है। बच्चों के लिए सूट है, बाबा सूट, पैंट शर्ट, लड़कियों के लिए फ्रॉक वगैरह, पजामी, जो फ्रॉक आदि चल रहे हैं, सब वैरायटी है। जैसे कि टी शर्ट है, पैंट है, सब तरह की आइटम है। ये बताइए कितने रुपए से कितने रुपए तक की चीज़ें हैं? देखो महंगाई का दौर है, इस टाइम पर तो कम से कम 200 रुपये से तो स्टार्टिंग है, और उससे 600-700 रुपये तक की रेंज तक की। महंगाई के टाइम में इससे कम में तो कुछ आ ही नहीं रहा। आम दिनों के मुकाबले में इस महीने में सेल पे कितना असर पड़ता है? आम दिनों के मुकाबले तो इसमें तो अच्छी सेल होती है। जैसे आम दिनों में 3-4 हज़ार रुपये की हो जाए तो उससे तो 3-4 गुनी होती है। अभी बाजार कैसा है, आगे क्या उम्मीद है? अभी बाजार ठीक है, आगे उम्मीद अच्छी है कि बाजार आगे अच्छा ही चलेगा। मेरठ के बाजारों में अभी कम भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन गुजरते रोजों के साथ बाजारों में खरीदारों की भीड़ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। कल एक और नए शहर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फ़वाइद, साथ ही हम्दो नात का खूबसूरत नजराना हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो इफ्तार टाइम रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, डोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। करो इबादतें, मिलेंगी इनायतें। हुआ है नुज़ूल कुरान इस माह में। रमजान से जुड़े
मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही, कोयम्बतूर से हैदराबाद, कोलकाता से जी रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते। साथ ही नाते पाक का खूबसूरत नजराना, बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हाउस। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कुछ और तड़पने दो। बात कुरान में अल्लाह ने फरमाई है, माह रमजान की बरकत से ज़ेबाई है। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। महफिल नाम रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हाउस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार
सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको